दोस्तों, स्वागत है द ऑब्स्टिकल इज द वे की हमारी इस दूसरी यात्रा में। पार्ट 2 एक्शन। पहले भाग परसेप्शन में हमने सीखा कि सही नजरिया किसी भी रुकावट की असल तस्वीर बदल सकता है, लेकिन सिर्फ देखने से जिंदगी नहीं बदलती, कदम उठाने पड़ते हैं। यही है पार्ट 2 का असली संदेश। सोच को कार्रवाई में बदलना, डर और संदेह के बावजूद आगे बढ़ना, हर ऑब्स्टिकल पर प्रैक्टिकल निर्णायक एक्शन लेना। रायन हॉलिडे बताता है कि महान लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे करते हैं। वे परफेक्ट मौका नहीं ढूंढते, वे जो है उसी से शुरुआत करते हैं। वे इंतजार नहीं करते, वे तुरंत कदम उठाते हैं, छोटा हो या बड़ा। इस हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे बाधाओं के बीच भी काम शुरू किया जाता है, डिसिप्लिन और परसिस्टेंस से रोज आगे बढ़ा जाता है, और कैसे एक्शन ही वो तलवार है जो हर मुश्किल को काट देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सिर्फ सोचना नहीं, करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 एक्शन। चैप्टर 1 गेट मूविंग, चलना शुरू करो। दोस्तों, इस अध्याय का संदेश सीधा है, सरल है और बेहद शक्तिशाली है। रुकने से कुछ नहीं होता, चलना शुरू करो अभी। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं, लेकिन चलते नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं, मोशन को मत रोको, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है मूवमेंट। कई बार हम अपने ऑब्स्टिकल्स से इतने डर जाते हैं कि पहला कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं करते। हम सोचते हैं, क्या ये रास्ता सही है? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर पूरा प्लान बिगड़ गया तो? लेकिन असली सच क्या है कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, चलना शुरू कर देना। और शुरुआत हमेशा भारी लगती है, लेकिन एक बार आप कदम बढ़ाते हैं तो मोमेंटम खुद ब खुद बनने लगता है। रायन कहते हैं, एक्शन अनसर्टेनिटी को खत्म करता है। जब आप करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आगे क्या सही है। अध्याय का मुख्य संदेश, डू समथिंग, कुछ करो। आप पूरा रास्ता देखने की कोशिश मत करो, सिर्फ पहला कदम उठाओ, क्योंकि छोटे कदम कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस गति बनाता है, गति मुश्किलों पर आपकी जीत। हर बड़ा काम एक छोटे से कदम से शुरू होता है। हर विजेता ने सबसे पहले एक साधारण सा निर्णय लिया, मैं शुरू करता हूं। रायन हॉलिडे बताते हैं, आपका ऑब्स्टिकल आपकी प्रगति को रोक रहा है, या आपकी प्रगति उसी का इंतजार कर रही है कि आप शुरू करें। कई लोग परफेक्ट मोमेंट ढूंढते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट समय तो कभी आता ही नहीं। इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक जो सोचते रहते हैं, 2 जो चलते रहते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं। प्रैक्टिकल विजडम, काम की बुद्धिमानी। काम बड़ा हो या छोटा, बस शुरू करो। पहले कदम में क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन चलते चलते मिल जाती है। इम्पॉसिबल तब तक लगता है जब तक आप पहला कदम नहीं लेते। मूवमेंट से सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, जिनका अंदाजा पहले कभी नहीं था। रायन कहते हैं, किसी भी दिशा में एक कदम 0 कदमों से हमेशा बेहतर होता है। रियल पावर ऑफ मूवमेंट। जब आप चलते हो, आपके डर कम होते हैं, आपका डाउट टूटता है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग शार्प हो जाता है, और धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि ऑब्स्टिकल उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोचा था। असल में ऑब्स्टिकल की ताकत आपके डर से आती थी, और जैसे ही आप चल पड़े, वो ताकत खत्म हो गई। अंतिम संदेश, जस्ट मूव। रायन हॉलिडे इस अध्याय में साफ कहते हैं, बहाने मत बनाओ, सोचते मत रहो, बस चलो, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। जब आप लगातार चलते रहते हो, आपको पूरा प्लान नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट ही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 2 प्रैक्टिस परसिस्टेंस, लगातार बने रहो।
दोस्तों, इस अध्याय में रायन हॉलिडे बताते हैं कि शुरुआत करना आसान है, लेकिन टिके रहना यही असली युद्ध है। जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो अपने कदमों को रुकने नहीं देते, जो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी देरी हो, कितनी भी रुकावटें आए, फिर भी चलते रहते हैं। इसे ही कहते हैं पर्सिस्टेंस, लगातार बने रहना, टूट कर भी न टूटना। रायन हॉलिडे कहते हैं ऑब्स्टिकल सिर्फ एक बार नहीं आते, वे बार बार सामने खड़े होंगे और आपको भी एक बात बार बार करनी होगी। चलते रहो, डटे रहो, कभी हार मत मानो। पर्सिस्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा तेज चलें। इसका मतलब है आप कभी रुके नहीं। कुछ दिनों में आप तेज चलेंगे, कुछ दिनों में धीमे, कुछ दिनों में मुश्किल से, लेकिन हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना ही पर्सिस्टेंस है। पर्सिस्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि एक, रास्ते हमेशा मुश्किल बनते हैं इससे पहले कि आसान हो। 2, हर बड़ी चीज को वक्त लगता है। 3, कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है। 4, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। रायन बताते हैं कि कई लोग ऑब्स्टिकल्स देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन विनर्स वही होते हैं जो कहते हैं मैं आज नहीं तो कल जीतूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। स्मॉल स्टेप स्ट्रैटेजी। पर्सिस्टेंस का रहस्य छोटे कदमों में है। हर दिन थोड़ा सा करो। काम बनता जा रहा हो या नहीं, करते रहो। एनर्जी कम हो तब भी चलते रहो। रिजल्ट्स दिखें या ना दिखें, कंसिस्टेंसी रखो। रायन हॉलिडे कहते हैं ऑब्स्टिकल्स को हराने का तरीका एक ही है, उनसे ज्यादा देर टिके रहो। आपका ऑब्स्टिकल चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर आप उससे ज्यादा पर्सिस्टेंट हैं तो जीत आपकी होगी। प्रैक्टिकल विजडम, काम की बुद्धिमानी। जब चीजें मुश्किल हो, रुकना मत। जब थक जाओ, धीमे चलो, लेकिन रुको मत। जब लोग डाउट करें, तुम डबल मेहनत करो। जब डर लगे, बस एक कदम और बढ़ाओ। पर्सिस्टेंस जिद नहीं होती। पर्सिस्टेंस वो कला है जिसमें इंसान अपनी कमजोरी भी ताकत बना लेता है। रायन का गोल्डन लाइन, जो टिके रहते हैं वही पहुंचते हैं। पर्सिस्टेंस टैलेंट से बड़ी है, लक से बड़ी है और प्लानिंग से भी बड़ी है, क्योंकि पर्सिस्टेंस बिना कहे ये साबित कर देती है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। अंतिम संदेश, कीप गोइंग। रायन हॉलिडे इस अध्याय के अंत में बताते हैं ऑब्स्टिकल्स से डरना मत, उनसे लड़ना मत, बस उनसे ज्यादा देर चले जाओ। और यही सच्चाई है, हर मुश्किल इवेंचुअली थक जाएगी, हर रुकावट एक दिन टूट जाएगी, हर बाधा की उम्र छोटी होती है, लेकिन आपकी पर्सिस्टेंस, अगर आप चाहें, असीम हो सकती है। तो चलते रहिए, डटे रहिए, गिरिए, उठिए, फिर चलिए। पर्सिस्टेंस आपकी ढाल है, आपका हथियार है और आपकी जीत का रास्ता है। चैप्टर 3, आइटरेट। दोस्तों, इस अध्याय का संदेश जीवन बदल देने वाला है। पहली बार में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कोशिश को रिपीट करते रहने से सब कुछ परफेक्ट होने लगता है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि ऑब्स्टिकल्स का असली समाधान एक ही बार की कोशिश से नहीं मिलता, बल्कि बार बार कोशिश करने से, सुधार करते रहने से, रुकावटों में रास्ता ढूंढते रहने से। यही प्रक्रिया है। आइटरेट। जीवन में जब आप किसी कठिन चीज पर काम करते हैं तो पहली बार में लगभग हमेशा गलती होती है। कुछ बिगड़ जाता है, कुछ उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, कुछ गलत साबित होता है, लेकिन गलती असफलता नहीं है। गलती का मतलब है आपने शुरुआत कर दी है। रायन कहते हैं अगर आपकी पहली कोशिश परफेक्ट निकली तो आपने छोटा एम रखा था। आइटरेट का मतलब है कोशिश करो, देखो क्या काम किया, क्या गलत हुआ, उसे सुधारो, फिर दोबारा करो और इस साइकिल को तब तक दोहराते रहो जब तक ब्रेक थ्रू ना मिल जाए। क्यों जरूरी है आइटरेट?
क्योंकि एक ऑब्स्टिकल जितना मुश्किल होगा, सॉल्यूशन उतनी बार बदलना पड़ेगा। 2. हर कोशिश आपको परफेक्ट सॉल्यूशन के क्लोजर ले जाती है। 3. रिपीटेड एक्शन से लर्निंग गहरी होती जाती है। 4. हर बार आप थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत बनते जाते हैं। कोई भी मास्टर पहली कोशिश में मास्टर नहीं बनता। मास्टरी कम्स फ्रॉम इटरेशन। रायन हॉलिडे का प्रैक्टिकल विजडम। रायन कहते हैं, चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो और सुधारते रहो। आइटरेट की असली खूबसूरती यह है कि हर नई कोशिश, हर नया सुधार ऑब्स्टिकल को थोड़ा थोड़ा छोटा बना देता है। आप जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, ऑब्स्टिकल उतना कम डराता है और एक समय आता है जब वो ऑब्स्टिकल आपके सामने टिक ही नहीं पाता। एग्जाम्पल स्टाइल एक्सप्लेनेशन। सोचिए किसी कारीगर को, वह एक बार में मास्टरपीस नहीं बनाता। वो पहले रफ बनाता है, फिर उसे तराशता है, फिर सुधार करता है, फिर डिटेल्स जोड़ता है और यही प्रक्रिया, इटरेशन, उसे एक महान कलाकार बना देती है। ठीक उसी तरह जीवन भी हमें रुकावटें देता है ताकि हम अपने अंदर छुपे हुए मास्टरी को बाहर ला सकें। एक एक इटरेशन के साथ अंतिम संदेश, कीप इंप्रूविंग। रायन हॉलिडे अध्याय के अंत में बताते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बेहतर बनने की कोशिश करो। हर बार, हर कोशिश मायने रखती है। हर सुधार आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। हर इटरेशन आपको अगले लेवल पर ले जाती है। तो रुकिए मत, थकिए मत, डरिए मत, बस ट्राई, इंप्रूव, रिपीट डॉट। यही है ऑब्स्टिकल को हराने का असली तरीका। यही है आइटरेट डॉट। चैप्टर 4 को फॉलो द प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है एक ऐसा नियम जो हर महान उपलब्धि की जड़ में छुपा होता है। बड़ी चीजें एक बार में नहीं होती, वे छोटी छोटी प्रक्रियाओं से कदम दर कदम बनती हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, किसी भी ऑब्स्टिकल को जीतने का तरीका एक ही है, प्रोसेस को फॉलो करो, स्टेप्स को फॉलो करो, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। हम सब चाहते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें जल्दी हों। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, इजी रास्ते खोजते हैं और फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब रास्ता कठिन निकले। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी चीज धीरे, स्टेडी और प्रोसेस के साथ ही होती है। रायन कहते हैं, जब आप चैलेंज में फंसे हों तो उस पूरे ऑब्स्टिकल को एक साथ मत देखो, उसे छोटे हिस्सों में बांट दो, क्योंकि पूरा पहाड़ बड़ा लगता है लेकिन एक छोटा कदम कभी बड़ा नहीं लगता। और इसी छोटे कदम से आप दूसरे कदम तक पहुंचते हैं, फिर तीसरे तक, और धीरे धीरे पूरा पहाड़ पार कर लेते हैं। प्रोसेस का जादू क्या है? वह आपके डर को छोटे हिस्सों में बांट देता है। वो आपको क्लैरिटी देता है, अगला कदम क्या है। वो आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है और सबसे जरूरी, वह ओवरवेल्म को खत्म कर देता है। जब आप सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करते हैं तो बड़ा लक्ष्य भी अचीवेबल बन जाता है। रायन हॉलिडे का सबसे बड़ा सबक, एक बार में एक कदम, और यही आपको जीत तक ले जाता है। प्रोसेस का मतलब है रोज थोड़ा सा काम, रोज थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा आगे बढ़ना। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना। रायन बताते हैं कि जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी एनर्जी सही दिशा में चलती है। आपका दिमाग फालतू ताओं में नहीं फंसता। आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, अनब्रोकन, अनस्टॉपेबल। एग्जाम्पल स्टाइल एक्सप्लेनेशन। शायद आपने किसी एथलीट को ट्रेनिंग करते देखा होगा। वह एक ही दिन में चैंपियन नहीं बनता। वह रोज 1 घंटा अभ्यास, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है और धीरे धीरे प्रोसेस के जरिए एक सामान्य इंसान से लेजेंड बन जाता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में जब ऑब्स्टिकल आए तब समाधान भी प्रोसेस ही है। एक टाइम पर एक छोटा काम,
प्रैक्टिकल विजडम, काम की बुद्धिमानी। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे स्टेप्स में बांट दो। हर स्टेप पूरा होने पर खुद को क्रेडिट दो। आज क्या करना है, सिर्फ उसी पर फोकस रखो। कल और कल के बाद क्या होगा, उसकी चिंता मत करो। प्रोसेस को फॉलो करते करते ही रास्ता बनता है। रायन कहते हैं, जो लोग प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं वे कभी रास्ता नहीं खोते। अंतिम संदेश, ट्रस्ट द प्रोसेस। अध्याय के अंत में रायन हॉलिडे लिखते हैं, ऑब्स्टिकल्स का मतलब है प्रक्रिया में और ईमानदारी चाहिए, अधिक धैर्य चाहिए, अधिक मेहनत चाहिए, लेकिन अंत में वही लोग जीतते हैं जो बड़े सपनों को छोटे कदमों के जरिए पूरा करते हैं। याद रखिए, लक्ष्य बड़ा हो सकता है, रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन आज का एक छोटा कदम आपको कल उस जगह पर ले जाता है जहां आप पहुंचने का सपना देखते हैं। तो डरो मत, भागो मत, बस प्रोसेस को फॉलो करो। इसी में ताकत है, इसी में बुद्धिमानी है, इसी में जीत है। चैप्टर 5, डू योर जॉब, डू इट राइट। अपना काम करो और सही तरीके से करो। दोस्तों, इस अध्याय का संदेश सरल है पर इतना शक्तिशाली कि यह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ऑब्स्टिकल के बीच सबसे पहला और पवित्र कर्तव्य है अपना काम करना और उसे सही तरीके से करना। रायन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है, आपका प्रयास, आपका कर्तव्य, आपका काम करने का तरीका। बाकी सब परिस्थितियां, लोग, परिणाम, किस्मत आपके बस में नहीं। ये अध्याय हमें वापस उसी मूल सिद्धांत पर लाता है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जब जीवन में रुकावटें आती हैं, हम अक्सर गुस्सा करते हैं, निराश होते हैं, शिकायतें करते हैं और ब्लेम ढूंढने लगते हैं, लेकिन यह सब किसी ऑब्स्टिकल को हटाता नहीं। एक ही चीज उसे छोटा करती है, काम पर ध्यान, जिम्मेदारी पर ध्यान। रायन हॉलिडे लिखते हैं, आपका काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करो, क्योंकि जब आप अपने काम का सम्मान करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी सम्मान से जवाब देती है। क्या मतलब है सही तरीके से काम करना? हाफ हार्टेड काम नहीं, बहाने नहीं, टालना नहीं, शिकायत नहीं, कल करूंगा वाला रवैया नहीं। सही तरीके से काम करने का मतलब है अभी करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, बिना नाटक और बहाने के करो। रायन कहते हैं, दमदार काम कोई स्थिति नहीं, एक चरित्र है। काम ही आपका चरित्र बनाता है। दुनिया में महान लोग दो कारणों से याद रखे जाते हैं, एक उनके परिणाम, दो उनके काम करने का तरीका। और सबसे प्रभावशाली है काम करने का तरीका, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं तो वह ईमानदारी एक दिन आपके लिए रास्ता खोलती है। एग्जाम्पल स्टाइल एक्सप्लेनेशन। सोचिए एक सोल्जर का जीवन। वो मौसम कैसा है, दुश्मन कितने हैं, या स्थिति कितनी खराब है, इन बातों पर कंट्रोल नहीं रखता। उसके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है, उसका कर्तव्य, अपना काम सही तरीके से करना। और वही डिसिप्लिन उसे महान बनाता है। इसी तरह जीवन में ऑब्स्टिकल्स कितने भी कठिन क्यों न हों, आपका काम कभी नहीं रुकना चाहिए। प्रैक्टिकल विजडम, काम की बुद्धिमानी। अपने रोल को समझो और उसे रिस्पेक्ट करो। काम को सिर्फ पूरा मत करो, उसे अच्छी तरह पूरा करो। सिचुएशन का शिकार मत बनो, एक्शन में इंटेग्रिटी लाओ। एक्सीलेंस को आदत बनाओ। रायन हॉलिडे कहते हैं, एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं, एक हैबिट है। अंतिम संदेश, डू इट विद ऑनर। अध्याय के अंत में रायन हॉलिडे कहते हैं, चाहे ऑब्स्टिकल कितना भी बड़ा हो, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आपका काम आपका धर्म है। उसे सही तरीके से करना आपकी जीत है, क्योंकि जब आप काम को सम्मान देते हैं,
काम आपको सफलता देकर उसका बदला चुकाता है। तो बहाने छोड़िए, शिकायतें रोकिए, डर को किनारे रखिए और बस अपना काम कीजिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से। यही रास्ता है ऑब्स्टिकल को हराने का, यही रास्ता है महान बनने का। चैप्टर 6 व्हाट्स राइट इज व्हाट वर्क्स, यानी सही वही है जो काम करे। कई बार हम जिंदगी में फंस जाते हैं क्योंकि हम सही तरीका क्या है इस सवाल में उलझ जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा तरीका परफेक्ट है, कौन सा तरीका सब लोग अपनाते हैं। लेकिन रायन हॉलिडे कहता है, सही तरीका वो नहीं जो सबसे अच्छा दिखता है, सही तरीका वो है जो काम करता है। 1. व्यावहारिक बनो, आदर्शवादी नहीं। बहुत लोग आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मुझे परफेक्ट मेथड मिलेगा तब मैं एक्शन लूंगा। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। जो लोग सफल होते हैं वे वही करते हैं जो उस समय उस परिस्थिति में काम करता है, चाहे तरीका पारंपरिक हो या अनोखा। अगर वो परिणाम देता है तो वही सही है। 2. ईगो को हटाओ, प्रैक्टिकलिटी अपनाओ। कई बार हमारा अहंकार कहता है, मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता, मैं ये शॉर्टकट नहीं लूंगा, मैं तो बस बड़े और कठिन तरीकों से ही काम करूंगा। लेकिन ईगो आपका दोस्त नहीं, ईगो सिर्फ आपको रोकता है। रायन हॉलिडे कहता है, कभी कभी छोटे, सरल और सीधे सादे तरीके ही हमें आगे ले जाते हैं। ईगो को साइड रखकर प्रैक्टिकल बनो। 3. मेथड नहीं, रिजल्ट मायने रखता है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो काम पूरा करते हैं, ना कि उन लोगों को जो परफेक्ट मेथड ढूंढते रह गए। अगर आप गोल तक पहुंच गए तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता लिया। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ने सॉल्यूशन दिया तो वही सही स्ट्रैटेजी है। 4. फ्लेक्सिबिलिटी पावर, हमेशा रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर प्लान अ काम न करे तो प्लान बी, सी, डी, जो भी काम करे उसे अपनाएं। लक्ष्य हासिल करना महत्वपूर्ण है, रास्ता बदलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। 5. वॉटएवर वर्क्स, यही मंत्र अपनाओ। महान लोग अपने प्राइड को त्याग देते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि तारीफ मिले या न मिले, तरीका ट्रेडिशनल है या नहीं। वो सिर्फ इतना देखते हैं, क्या ये तरीका ऑब्स्टिकल्स को पार करवाता है? अगर हाँ, तो वो वही तरीका अपनाते हैं। फाइनल मैसेज, जीवन में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्लान्स बिगड़ेंगे, परिस्थितियां उलट पुलट होंगी, लेकिन आपको सिर्फ यही सोचना है, इस परिस्थिति में क्या काम करेगा। जो काम करे वही सही रास्ता है, वही आपकी स्ट्रैटेजी है, वही आपकी जीत का तरीका है। याद रखिए, सही वही है जो काम करे। चैप्टर 7 इन प्रेस ऑफ द फ्लैंक अटैक, किनारों से हमला करने की कला। दोस्तों, जिंदगी में जब हम किसी बड़ी रुकावट से सीधे भिड़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम हार जाते हैं, क्योंकि जो ऑब्स्टिकल हमारे सामने खड़ा है वह सीधे मुकाबले में शायद हमसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन इतिहास हमें बताता है, सीधा रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। कई बार जीत उन लोगों को मिलती है जो चतुराई से फ्लैंक अटैक करते हैं, यानी सीधे टकराव की जगह किनारों से रास्ता बनाते हैं। रायन हॉलिडे कहता है, साहस सिर्फ सामने से लड़ने में नहीं है, साहस इस बात में भी है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। सीधा हमला ईगो को खुश करता है, लेकिन फ्लैंक अटैक माइंड को। 1. हर समस्या का एक साइड डोर होता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न लगे। हमेशा कोई ऑल्टरनेट वे, कोई अलग कोण, कोई ऐसा रास्ता होता है जिसे लोग देखते नहीं, क्योंकि वे बस एक ही दिशा में सोचते हैं। महान लोग उस अनदेखे रास्ते को ढूंढते हैं। वे पूछते हैं, इस ऑब्स्टिकल को बाईपास कैसे किया जाए। 2. फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ताकत है। जो रिजिड होता है
वो टूट जाता है। जो फ्लेक्सिबल होता है वो फ्लो करता है और अपना रास्ता खुद बना लेता है। फ्लैंक अटैक का मतलब है अगर सामने से रास्ता बंद है तो बाएं से जाओ, अगर बाएं न हो तो दाएं, अगर दाएं न हो तो नीचे से, अगर नीचे न हो तो ऊपर से, पर रुको मत। 3. जीत वही पाता है जो क्रिएटिव मूव्स खेलता है। हिस्ट्री के हर बड़े युद्ध में जिसने भी फ्लैंक अटैक किया वही जीता, क्योंकि वह दुश्मन को वहां से मारता है जहां वह तैयार नहीं। लाइफ भी ऐसी ही है। ऑब्स्टिकल्स वही कमजोर होते हैं जहां उनकी कोई तैयारी नहीं। 4. ईगो कहता है सीधे भिड़ो, लेकिन बुद्धि कहती है सोचकर, घुमाकर आगे बढ़ो। यही असली स्टोइक सोच है। कभी सामने से लड़ो, कभी किनारों से, पर लक्ष्य जरूर हासिल करो। चैप्टर मैसेज। सीधा रास्ता बंद मिले तो घबराओ मत। दुनिया ने सिर्फ उसी को महान कहा है जिसने रास्ता बंद देखकर नया रास्ता बना लिया। जिंदगी में जीतो, ईगो में नहीं। फ्लैंक अटैक अपनाओ। चैप्टर 8। यूज ऑब्स्टिकल्स अगेंस्ट देमसेल्व्स। रुकावटों को उनके ही खिलाफ उपयोग करो। जब कोई बड़ी समस्या आपके सामने आती है आप उसे दुश्मन समझते हैं, लेकिन रायन हॉलिडे कहता है रुकावटें हमारी दुश्मन नहीं, हमारी ताकत भी बन सकती है। जैसे जूडो में फाइटर अपने अपोनेंट की ताकत, उसकी स्पीड, उसके मूव्स उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। हर ऑब्स्टिकल के अंदर एक हिडन एडवांटेज होता है। अगर हम सही आंखों से देखें तो वही ऑब्स्टिकल हमारा हथियार बन जाता है। 1. हर रुकावट खुद अपने साथ समाधान लेकर आती है। कुछ समस्याएं रिसोर्स देती हैं, कुछ पेशेंस सिखाती हैं, कुछ हमें नया तरीका दिखाती हैं, कुछ हमें मजबूर करती हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ऑब्स्टिकल बाहर नहीं है, वो बाहर जरूर खड़ा है, लेकिन उसकी असली पावर हमारी रिस्पॉन्स में है। अगर हम उसे सही तरीके से पकड़े तो वही ऑब्स्टिकल हमारा मददगार बन जाता है। 2. विरोध की ताकत को मोड़कर अपने पक्ष में करो। जैसे नदी चट्टान को तोड़ती नहीं, बस उसके चारों तरफ बह जाती है और धीरे धीरे वही चट्टान नदी को शेप देती है। इसी तरह हमें भी ऑब्स्टिकल को दबाना नहीं, चलाना है, मोड़ना है। फोर्स को फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से जीतो। 3. दबाव, मुश्किलें और सीमाएं, ये सब आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करते हैं। जिस इंसान के पास लिमिटेशंस होती है वही ज्यादा इन्वेंटिव होता है। जिसे बाधाओं से गुजरना पड़ता है उसी में असली क्षमता निकलती है। ऑब्स्टिकल्स हमारी चाल रोकने नहीं आते, वे हमारी स्किल बढ़ाने आते हैं। 4. द ऑब्स्टिकल बिकम्स द एडवांटेज। आयरनी ये है कि जिस चीज को आप अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि वही आपको सिखाती है, गढ़ती है, धकेलती है और आपको वो इंसान बनाती है जो आप होना चाहते हैं। चैप्टर 8 मैसेज। रुकावटों से मत लड़ो, उन्हें ऑब्जर्व करो, समझो और उन्हें मोड़कर अपने पक्ष में कर लो। हर ऑब्स्टिकल अपने भीतर आपका एडवांटेज छुपाए बैठा है। उसे ढूंढो, उठाओ और उसी को अपनी जीत का हथियार बना लो। दोस्तों, द ऑब्स्टिकल इज द वे की पार्ट 2 एक्शन की ये शानदार यात्रा यही पूरी होती है। इस पूरे हिस्से में हमने एक बात बार बार सीखी, सोच जितनी भी अच्छी हो, जीत हमेशा एक्शन वालों को ही मिलती है। हमने जाना कि डिसिप्लिन हमें लगातार आगे बढ़ाता है, गेट मूविंग हमें रुकने नहीं देता, परसिस्टेंस हर कठिन दीवार को दरारों में बदल देती है, आइट्रेट हमें बदलने, सीखने और सुधारने देता है, प्रोसेस हमें छोटे छोटे कदमों से बड़े रिजल्ट्स देता है, डूइंग योर जॉब एंड डूइंग इट राइट हमारी पहचान बनाता है, और व्हाट्स राइट इज व्हाट वर्क्स हमें सिखाता है कि ईगो से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से काम करो। फ्लैंक अटैक और यूजिंग ऑब्स्टिकल्स अगेंस्ट देमसेल्व्स हमें ये शक्ति देते हैं कि हम ऑब्स्टिकल से लड़े नहीं,
उसे अपने लिए काम में लें। पार्ट 2 ने हमें यह समझा दिया कि एक्शन ही असली हथियार है, एक्शन ही असली रास्ता है और एक्शन ही ऑब्स्टिकल्स को अवसरों में बदल देता है। अब हम तैयार हैं पार्ट 3 के लिए, जहां हम सीखेंगे विल, यानी वो ताकत जो अंदर से आती है, जो हार को भी जीत में बदल देती है, जो परिस्थितियों को नहीं खुद को बदलती है। तो जुड़े रहिए ऑडियो बुक लाइब्रेरी के साथ, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं किताब के सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली हिस्से में। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, अगर आपने कोई किताब लिखी है या कोई कहानी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है तो आप हमें भेजिए, हम उसे अपने चैनल पर सुनाएंगे। यह है आपका अपना चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हर किताब बनती है आपकी शिक्षक, आपकी साथी और आपकी प्रेरणा।